नमस्कार, मैं मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़। ऋग्वेदिक देवताओं के अध्ययन के क्रम में हम विष्णु देवता से संबंधित विष्णु सूक्त का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया है, विष्णु को संसार का रक्षक एवं अनंत शक्ति संपन्न देवता कहा गया है। पाश्विक शक्ति की अपेक्षा उनकी बौद्धिक शक्ति प्रबल है, इसलिए वह सब देवताओं में सबसे अधिक चतुर माने गए हैं। विष्णु को इंद्र का छोटा भाई भी कहा गया है। विष्णु शब्द का अर्थ होता है क्रियाशील। यह सभी देवताओं में सबसे अधिक क्रियाशील हैं तथा उनकी सहायता करते हैं। वृत्र के वध के समय विष्णु ने इंद्र का साथ दिया था तथा वहाँ उनका मरुतों से भी संपर्क हुआ है। विष्णु को परम पद का अधिष्ठाता कहा गया है। उनका परम पद उच्चलोक है, जहाँ मधु का उत्स है और बड़े सिंघों वाली चंचल गायें रहती है। ये गायें सूर्य की किरणें भी हो सकती हैं। पुराणों के अनुसार विष्णु लोक को गोलोक कहा गया है। विष्णु के भक्त इस लोक को जाते हैं और उत्तम पदार्थों का भोग करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में विष्णु को एक परम शक्ति के रूप में कहा गया है, जो इंद्रियों और आत्मा को उनके कर्मों के अनुसार नियुक्त करती है। इस प्रकार विष्णु शरीर के अधिष्ठात्र देवता माने गए हैं। विष्णु सूक्त की 3 सूक्तियों या मंत्रों का अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं। चतुर्थ मंत्र आपके सामने हैं, जिसका हम अध्ययन करेंगे। यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदानि क्षेमाणा स्वधया मदन्ति य त्रिधातु पृथ्वीम उत ध्याम एको दाधार भुवनानि विश्वा। दीर्घतमा ऋषि विष्णु देवता की स्तुति करते हुए कहते हैं, यस्य मधुना पूर्णा त्रिपदानि अक्षीमाणा स्वधया मदन्ति है। यस्य मधुना पूर्णा, जिस विष्णु के मधुर दिव्य अमृत से भरे हुए, मधुना पूर्णा, मधु से पूर्ण, तीनों पद, अक्षीयमाणा, कभी क्षीण न होते हुए, स्वधया मदन्ते है, अन्न के द्वारा सभी को आनंदित करते हैं। यस्य मधुना पूर्णा, जिस विष्णु के मधुर दिव्य अमृत से भरे हुए तीनों पद, 3 पद, 3 डग, अक्षीयमाणा, कभी क्षीण न होते हुए, स्वधया मदन्ती है, अन्न के द्वारा सभी को आनंदित करते हैं। यऊ एकोह, और जो अकेला ही, पृथ्वीम ध्याम, विस्तृत पृथ्वीलोक को और धूलोक को और अंतरिक्ष लोक को, त्रिधातुम, तीनों धातुओं अर्थात पृथ्वी, जल, तेज से युक्त बनाता हुआ, विश्वाम भुवनानि दाधार, सभी लोकों को धारण करता है। तो विष्णु देवता के स्वरूप का, उनके व्यक्तित्व का, उनके आभामंडल का वर्णन करते हुए दीर्घतमा ऋषि कहते हैं कि उनके तीनों जो पद हैं वो मधुर दिव्य अमृत से भरे हुए हैं, और उनके जो अनुचर हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनका जो है वो तीनों ही पद, जो कि कभी क्षीण नहीं होने वाले हैं, स्वधया मदन्ती, अन्न के द्वारा, अन्न के रूप में वह प्राप्त होकर के अपने उन अनुयायियों को आनंदित करते हैं। और साथ ही साथ विष्णु देवता अकेले ही
पृथ्वीलोक, ध्युलोक और अंतरिक्ष लोक को, जो त्रिधातु हैं, त्रिधातु में क्या क्या बताया गया है, पृथ्वी, जल और तेज, इनसे वह विष्णु देवता इन तीनों ही लोकों को व्याप्त करके विश्वाम भुवनानि दादारः, सभी लोकों को धारण करते हैं। तो एक सर्वव्यापक देवता के रूप में विष्णु देवता को यहाँ पर स्थापित किया गया है। जो पांचवा मंत्र है वो आपके सामने है। तद अस्य प्रियम अभिपाथो अस्याम नरो यत्र देवयवो मदन्ति उरुक्रमस्य ही बंधुरिथा विष्णु पदे परमे मधु उत्सह। अस्य प्रियम तद पाथो अभि अश्याम, इस विष्णु के प्रिय उस लोक को प्राप्त करूं। अस्य प्रियम, उस विष्णु को जो प्रिय है उस लोक को, तद पाथो, उस लोक को, अभि अश्याम, मैं प्राप्त करूं। दीर्घतमा ऋषि कहते हैं कि जो उस विष्णु का परम धाम है, परम प्रिय लोक है, उस लोक को मैं प्राप्त करूं, यह मेरी इच्छा है। यत्र, जहाँ पर कि देवयवः, उस विष्णुदेव के भक्त जन, मदन्ति, यत्र देवयवो नरः मदन्ति, उस विष्णु, उस लोक को जहाँ पर कि विष्णुदेव के भक्त जन मदन्ति, आनंद का अनुभव करते हैं, उस लोक को मैं प्राप्त करूं, ऐसी मेरी कामना है। मैं उस लोक को प्राप्त करूं जहाँ पर विष्णु देव के अनन्य भक्त आनंद का अनुभव करते हैं, उस लोक को मैं भी प्राप्त करूं, ऐसी मेरी कामना है। दीर्घतमा ऋषि यह कामना करते हैं कि मैं उस परम पद को प्राप्त करूं जहाँ पर कि विष्णु देव के परम भक्त आनंद का अनुभव करते हैं। और कहा है, उरुक्रमस्य विष्णु परमे पदे मध्वः उत्सह, उस पराक्रमशाली भगवान विष्णु के परम धाम में मध्वः उत्सह, मधुर अमृत का स्रोत है। उरुक्रमस्य, परम पराक्रमी अर्थात सर्वव्यापक, तीनों लोकों को व्याप्त करने वाले विष्णु, भगवान विष्णु के परमे पदे परम धाम में मध्वः उत्सह, मधुर अमृत का स्रोत है। इत्था स ही बंधु, वह विष्णु ही सबके बंधु है, बंधु बांधव है, अर्थात वह सबका पालन करने वाले हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं, सबकी सहायता करते हैं, सहायता करने वाले हैं। ऐसे उन विष्णु देवता के परम धाम को मैं प्राप्त करूं, ऐसी दीर्घतमा ऋषि की मनोकामना है। अंतिम जो मंत्र हैं वह इस प्रकार हैं। ताम व वास्तूनि उष्मसि ग मध्ये यत्र गावो भूरिशृंगा अयासः अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परम पदम अवभाति भूरि। दीर्घतमा ऋषि कहते हैं, यत्र भूरिशृंगा गाव अयासः, हे जजमान और हे उनकी पत्नी, यत्र भूरिशृंगा गाव अयासः, जहाँ बड़े बड़े ऊंचे सींगों वाली गायें अथवा अनेकों प्रकार से फैलने वाली किरणें अयासः निवास करती है, यह अत्यधिक प्रकाश से युक्त है। वाम ताम वास्तुनि ग मध्ये उष्मसी, तुम दोनों के उन निवास योग्य, वाम ताम वास्तुनि ग मध्ये उष्मसी, तुम दोनों उन निवास योग्य स्थानों या लोकों पर जाने के लिए उष्मसी हम कामना करते हैं।
तुम दोनों उन स्थानों को प्राप्त करो, ऐसी हम तुम्हारे लिए कामना करते हैं। अत्राह तद उरुगायस्य वृष्णः परम पदम अवभाति भूरिः। अत्र अह उरुगायस्य, निश्चय ही महान जनों से या बहुसों से स्तुति किए जाने वाले और वृष्णः कामनाओं को पूरा करने वाले विष्णुदेव का परम पद या सर्वोत्कृष्ट अंतरिक्ष लोक भूरी अवभाति अत्यधिक रूप से प्रकाशित हो रहा है। इस मंत्र के माध्यम से दीर्घतमा ऋषि यजमान और उनकी पत्नी के लिए उन लोकों में रहने या निवास करने के लिए कामना करते हैं जहाँ पर कि विष्णुदेव की बड़े बड़े ऊंचे सिंगों वाली गायें या विष्णुलोक में अनेक प्रकार से फैलने वाली किरणें निवास करती हैं और जो कि अत्यधिक प्रकाशित हैं, देदीप्यमान हैं, ऐसे उस लोक में निवास करने के लिए यजमान और उनकी पत्नी के लिए ऋषि कामना करते हैं। और साथ ही साथ ये कहते हैं अत्र अह उरुगायस्य, ऐसे स्तुति करने योग्य या जिनकी बहुत सारे लोग स्तुति करते हैं और जो कि वृष्णः, जो कि कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं, ऐसे विष्णु देवता का परम पदम परम धाम भूरी अवभाति अत्यधिक रूप से प्रकाशित हो रहा है। पुनः देख लें, यत्र भूरि श्रृंगाः गावः अयासः, जहाँ बड़े बड़े ऊंचे सिंगों वाली गायें अथवा अनेकों प्रकार से फैलने वाली किरणें अयासः निवास करती है। वामता ग मध्ये वास्तुनि उष्मसी, तुम दोनों उन निवास योग्य स्थानों या लोकों पर जाने के लिए जाएं, ऐसी हम उष्मसी कामना करते हैं। अत्र अह उरुगायस्य वृष्णः परम पदम भूरि अवभाति, जहाँ निश्चय ही महान जनों से या बहुत से लोगों से स्तुति किए जाने वाले और वृष्णः कामनाओं की पूर्ति करने वाले विष्णुदेव का परम धाम या सर्वोत्कृष्ट अंतरिक्ष लोक, परम पदम अंतरिक्ष लोक या उनका परम पद परम धाम भूरी अवभाति, जो कि अत्यधिक रूप से प्रकाशित हो रहा है, ऐसे उन विष्णुदेव के, विष्णु भगवान के धाम को हे यजमान और उनकी धर्मपत्नी आप प्राप्त करें, ऐसी मैं दीर्घतमा ऋषि आपके लिए कामना करता हूँ। इस तरह से इन 6 मंत्रों के माध्यम से ऋग्वेद में प्रथम मंडल के 154वें सूक्त में विष्णु को एक परम पराक्रमी और जिस उरुगाय, जिसकी सभी लोग स्तुति करते हैं, और वृष्णः, जो सब की कामनाओं को पूरा करने वाले हैं, ऐसे एक महान देवता के रूप में उनकी स्तुति की गई है। धन्यवाद।